इस विषय का प्रतिपादन करने से पूर्व किसी कवि की दो पंक्तियां याद आती हैं कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, ऐसे प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। याद कीजिए 169 वर्ष पूर्व इस देश का जनमानस कैसा रहा होगा, इस देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। दूर दूर तक आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही होगी। तब ऐसे समय बंगाल की धरती पर एक नरेंद्र का जन्म होता है। हम सबने नाम सुना होगा नरेंद्र। किसका नाम था? तो आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। लेकिन आज उस घटना को 169 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन 169 वर्ष के बाद मात्र 39-40 वर्ष का जीवन काल, उसके बाद भी आज 169 वर्ष बाद वह आत्मा आज के प्रत्येक नौजवान को प्रेरणा देने का कार्य कर रही है। इसीलिए आज हम सब उनको सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि देश का कोई भी नौजवान कितना ही आधुनिक क्यों ना हो, कितना ही अच्छी हेयर स्टाइल रखता हो, जीन्स के पैंट पहनता हो, लंबे घुंघराले बाल रखता हो, लेकिन आधुनिक होने पर गर्व महसूस करता हो। जैसे ही वह स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणात्मक वक्तव्य को सुनता है या प्रेरणात्मक उनके चित्र के सामने पहुंचता है, तो उसका सिर स्वयं सम्मान में झुक जाता है। इस देश की शक्ति है मित्रों, इस देश की भक्ति है। मात्र 39 वर्ष का युवा सन्यासी और इतना विलक्षण व्यक्तित्व, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज पूरा देश जो युवा दिवस के नाम से मनाते हैं विवेकानंद जी की जो जयंती को, वो युवा है कौन? कभी हम सबके मन में प्रश्न आता होगा कि हर बात जाके युवाओं पर टिक जाती है कि देश का भार युवाओं के कंधों पर है। अगर देश का कोई भाग्य बदल सकता है तो युवा बदल सकता है। ये बात युवाओं पर ही आकर क्यों टिकती है? एक काम क्या देश को संचालन करने का काम या देश राष्ट्र के निर्माण का काम क्या युवाओं ने लिया है इसका ठेका? कभी हम सब ने सोचा होगा कि युवा ही क्यों करेगा? तो देश को अपेक्षाएं युवाओं से क्यों है, या राष्ट्र के निर्माण की जो अपेक्षा युवाओं से क्यों की गई है? तो हम सब ने इतिहास में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, उनका यदि नाम सुना हो, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। किसने नाम सुना है सावरकर जी का? किसी ने नहीं सुना है। सावरकर जी का नाम किसी ने नहीं सुना। एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसमें गलती आप लोगों की नहीं है कि आपने सावरकर जी का नाम नहीं सुना, क्योंकि हमने अपने बच्चों को या अपने पाठ्यक्रम में जो जोड़ा है वही जोड़ा है खेल खेल में कि जो जीता वही सिकंदर। क्योंकि सिकंदर हमें पता है और सावरकर हमको नहीं पता। हम सबने उदाहरण सुना होगा, खेल खेल में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। ये किसने सुना है? ये बहुत से लोगों ने सुना है। यही इस देश की विडंबना है कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर इतना महान नहीं था, जबकि कह सकते हैं जो जीता वो राम क्यों नहीं हो सकता जिसने त्रिलोक विजेता रावण पर विजय प्राप्त की थी। जो जीता वह कृष्ण क्यों नहीं हो सकता जिसने पूतना और कंस जैसे राक्षसों का वध किया था। जो जीता वह वीरांगना लक्ष्मीबाई क्यों नहीं हो सकती। जो जीता वह तात्या टोपे क्यों नहीं हो सकता। जो जीता वह मंगल पांडे भी तो हो सकता है। लेकिन हमने सिकंदर को याद किया, सावरकर को याद नहीं किया। विषय वो नहीं है सावरकर का, विषय आज विवेकानंद जयंती का है, इसलिए विषय को मैं उस तरफ नहीं ले जाऊंगा। बात सावरकर जी की आती है। महाराष्ट्र के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक बहुत बड़े कवि भी थे सावरकर जी।
और एक बहुत बड़े कवि होने के साथ साथ भाषा शास्त्री भी थे। एक बार इनसे किसी ने प्रश्न किया कि युवा माने कौन, तो इन्होंने युवाओं को परिभाषित करते हुए कहा, यदि आप युवाओं को जानना चाहते हो कि युवा माने कौन, तो आपको युवा शब्द को उल्टा करना पड़ेगा। और जब आप युवा शब्द को उल्टा करोगे तो उस शब्द का अर्थ निकल के आएगा वायु। तो वायु का क्या संबंध युवा से? तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार वायु अनुशासनहीन होकर तूफान का रूप लेकर इस राष्ट्र का, इस सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने का साहस रखती है, और वही वायु जब अनुशासित होकर प्राणायाम की भांति रामदेव बाबा के निर्देशन पर अनुलोम विलोम के रूप में शरीर के अंदर जाती है, तो वही वायु प्राणदान देने का कार्य करती है। अर्थात जिस प्रकार इस राष्ट्र का युवा अनुशासनहीन होगा तो इस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता, इस राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, और वही युवा यदि अनुशासित रहेगा तो वह राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए अपेक्षा युवाओं से रखी जाती है। हमें तय करना है कि हमें वह अनुशासनहीन युवाओं की दृष्टि उसमें पंक्ति में खड़ा होना है या अनुशासित होने की पंक्ति में खड़ा होना है। अगर लाइट चली जाती है तो युवा सीटियां बजाता है। आज की कक्षाओं में हमने देखा कि आज कुछ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, अनुशासनहीनता होती है। तो स्वामी विवेकानंद, एक नौजवान, जब लोग अस्पृश्यता का जहर समाज में फैला हुआ था, राजे रजवाड़े मारकाट में लगे हुए थे, जातिवाद, छुआछूत गुरु के सिंहासन पर विराजमान होने वाली है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, मेरी भारत माता एक बार फिर जागृत हो गई है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरी भारत माता इस समस्त मानव जाति के कल्याण का कार्य करने वाली है। इस स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय कहा था। आज स्वामी विवेकानंद जी को 169 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ कार्य हम सब के लिए छोड़ कर गए हैं। वो कार्य आज भी अधूरे हैं। तय हमें करना है वो कार्य कौन करेगा। भारत माता के जिस जागृत स्वरूप का स्वप्न स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, उस जागृत स्वरूप को पूर्ण परिपूर्ण करने का कार्य किसका है मित्रों? किसका है? हम सबका है। उस जागृत स्वरूप को, जिस स्वप्न को स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था भारत माता के, उस स्वप्न को पूर्ण करने का काम 21वीं सदी के हिंदुस्तान का है और यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक नौजवान का है। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण हमारे जैसे यहाँ से विद्या भारती के विद्यालय से, शिशु मंदिर से निकलने वाला एक बच्चा ही कर सकता है, क्योंकि वो अपने स्वयं के लिए नहीं, अपितु राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करता है। तभी वो कहता है कि लब कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। वो इससे भी पहले कहता है, एक रामचरितमानस की पंक्ति है, चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मानव का शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है। देवताओं को भी इसके लिए तपस्या करनी पड़ी, तब जाके ये मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो क्यों ना हम इस मानव शरीर में लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने। किसी ने व्यक्तिगत जीवन को नहीं मांगा।